आपके सामने आया हूँ। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन है और हमारे जिला अध्यक्ष पंचकुला के मोनू मनुचा जी हैं, उज्ज्वल बत्रा जी हैं। आज जो चुनाव में वायदा करके हरियाणा की महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा जो साबित हुआ है, हरियाणा सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने लाडो लक्ष्मी योजना के नाम पे, उसकी सच्चाई मैं आपके सामने लाने के लिए आया हूँ। चुनाव के अंदर इन्होंने वायदा किया था कि हरियाणा की हर महिला को बिना किसी इनकम के, बिना किसी बाकी चीज़ों के, कोई लिमिट ना होने के साथ हर महिला को 2100 रुपये महीना दिए जाएंगे। और अब अजीब अजीब से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त डॉक्यूमेंट की मांगे जा रही हैं जो महिलाओं के लिए पूरा करना लगभग नामुमकिन सा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने 1 नवंबर 2025 को मंच पे फोटो खिंचवाई कि महिला सशक्तिकरण की बात की, परंतु केवल दिखावा साबित हुआ। वायदा और हकीकत के अंदर दिन और रात का फर्क है। चुनावी वायदा था कि अक्टूबर 2024 से लागू करेंगे, परंतु हकीकत में अगस्त 2025 के अंदर, राजा सितंबर 2025 में ये पहली किस्त इन्होंने जारी की और पूरे 12 महीने देरी से की। चुनाव से पहले वोट के खातिर झूठा वायदा किया कि हर महिला को 2100 रुपये महीना देंगे, 1 साल तक लटका के रखा और हकीकत में अब हरियाणा की 96% महिलाएं वंचित रह गई हैं। 1 साल बाद रिकॉर्ड पे इन्होंने कहा कि हमने 5,22,000 महिलाओं को पहली किस्त दे दी, यानी कि 1,40,00,000 महिलाओं में से 1,35,00,000 महिलाएं वंचित कर दी और केवल 3.73% महिलाओं को ये किस्त जारी की। वो मिली अभी तक उनको भी नहीं है, परंतु उन्होंने किस्त जारी करने का बात की। हरियाणा सरकार ने, नायब सिंह जी ने वायदे के मुताबिक हरियाणा की 1,40,00,000 महिलाएं हर महीने 25 से 26 हज़ार रुपये महीना नुकसान में जा रही है, तो इस सरकार ने चुनावी वायदा किया था। उसके बावजूद बजट के अंदर उन्होंने प्रावधान रखा 5,000 करोड़ रुपए, जो 20 लाख महिलाओं के लिए पर्याप्त है, परंतु इस्तेमाल नगण्य किया। घोषणा की राजनीति, 109 करोड़ रुपए का वितरण मीडिया शो के लिए, असली लाभ नहीं है। बीपीएल कार्ड कटने का डर फैलाया गया, अन्य संसाधन कटने का डर फैलाया गया, एक लंबी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मांगी गई ताकि महिलाएं डरें, अन्य किस्म की परिवार की पेंशन बंद करने का डर फैलाया गया ताकि महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई ना करें। मनमानी शर्तों के तहत महिलाओं को इस लाभ से बाहर धकेलने की साजिश रची गई। सबसे पहले उम्र 18 वर्ष से हटा के 23 वर्ष कर दी गई। 1,08,000 से घटा के 1 लाख वार्षिक परिवार की आय कर दी गई। परिवार की आय 1 लाख रुपये सालाना, मतलब 8,334 रुपये महीना, यानी कि 275 रुपये प्रतिदिन। क्या आप समझ सकते हैं किसी परिवार का गुजारा 274 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है? ये इन्होंने पात्रता का मापदंड बना दिया, जो कि चुनाव के अंदर कहा था
कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरे परिवार का बिजली का बिल अगर एक साल में 28,000 रुपये से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा है पूरे परिवार का, फैमिली आईडी में परिवार में जितने भी सदस्य हों, तो वो इस लाभ से बाहर कर दी गई। उम्र 23 से घटा के 18 कर दी, मैंने आपको पहले ही बताया। कितनी युवतियां इससे वंचित रह गई। डोमिसाइल की कंडीशन लगा दी गई कि 15 वर्ष से ऊपर हरियाणा में जो रह रहा है, केवल वही महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। पूरे देश से हरियाणा के अंदर लोग आके काम करते हैं, उन सब की पात्रता आपने छीन ली गई। जो 10 साल से, 12 साल से, 14 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि अन्य योजनाओं का बहिष्कार आपको करना होगा। विधवा पेंशन जो पिछले 1 साल से दी ही नहीं है, दिव्यांग पेंशन, जो अलग अलग किस्म की पेंशन थी, अगर ये कहा कि इस लाभ में जाएंगे तो वो आपको बंद हो जाएगी। उदाहरण के लिए एक जिले को अगर हम पकड़ते हैं, फतेहाबाद के अंदर 95,000 पात्र महिलाएं हैं। इस डर के कारण आवेदन हुआ 4,360 का और आईडी बनी 3,842 की। जानबूझ के महिलाओं को बाहर कर दिया। मैं स्पष्ट तौर पे इस सरकार से कहना चाहता हूँ, भारी भरकम दस्तावेज मांगे, आधार कार्ड, बिजली का बिल, परिवार पहचान पत्र, आईडी कार्ड, विवाह रजिस्ट्रेशन, एक जटिल प्रक्रिया। गांव के देहात में रहने वाली महिलाएं जो बीजेपी को वोट देके ये कहती थी कि 2100 रुपये महीना मिलेगा, चुनाव के तुरंत बाद मिलेगा, आज वो अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इसके साथ साथ उनसे मांगा गया माता पिता की डिटेल। अगर महिला विवाहित है तो सास ससुर बच्चों से सारे परिवार का आधार कार्ड, ससुराल पक्ष का बिजली का बिल, पैन कार्ड, अगर कौशल में नाम दर्ज है तो रजिस्ट्रेशन नंबर। और उसके बाद एक और जटिल प्रक्रिया, ये कहा कि ऐप के ऊपर हर महीने अपना फोटो अपलोड करके आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि आप जीवित हैं। बहुत गड़बड़ घोटाला इस योजना के अंदर इन्होंने किया और अपने चाहते कार्यकर्ताओं को भी इसमें अप्लाई करा दिया। 1,000 पुरुषों ने भी अप्लाई किया। वो तो फोटो से पहचान में आ गए कि महिला नहीं है, पुरुष है। जब फोटो वेरिफिकेशन हुई तो वो महिलाओं की जगह पुरुष निकले, कार्यकर्ता। और काफ़ी महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है।